नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरुआत। आईजीएमसी शिमला व टांडा मेडिकल कॉलेज में 50-50 पीजी पदों की होगी बढ़ोतरी। गोवा की तर्ज पर प्रदेश सरकार कम करे पेट्रोल पर वैट, कहा युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोनिका भारती ने। मनाली और देहरा में हुए सड़क हादसों में 2 मजदूरों समेत 3 पर्यटकों की मौत, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। सिरमौर में आम की अच्छी पैदावार से बागवानों के चेहरे खिले, आम से लदे बाग देखते ही बन रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े आईजीएमसी अस्पताल व कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी नहीं आने दी जाएगी। इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में पीजी के 50-50 पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। आईजीएमसी शिमला व कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में पीजी के 50-50 पदों में वृद्धि की गई है। इसके अलावा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की गई। गरीब आदमी की सेवा में हमारा जो प्रयास है वो सक्षम है। 73,000 रोगियों ने 29 करोड़ 90 लाख रुपए का 29 करोड़ 90 लाख 50 हजार रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से उठाया। लेटेस्ट जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं कि हमने दोनों मेडिकल कॉलेजेस में सीटों को 50-50 और बढ़ाने की तैयारी पूरी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि वह जल्द ही पार्टी संगठन का कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे और मंत्री पद से त्याग पत्र दे देंगे। बहुत जल्दी पार्टी का कार्यभार संभालूंगा और उसके बाद इस पद से त्याग पत्र दूंगा, ये निश्चित है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राजीव बिंदल को संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि ऊना में इस साल कई कल्याणकारी योजनाओं पर 9 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जिला कल्याण समिति की बजट बैठक की अध्यक्षता करते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। ऊना के विधायक व जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि जिला ऊना में इस वर्ष कई कल्याणकारी योजनाओं पर 9 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह बात उन्होंने शनिवार को ऊना में जिला कल्याण समिति की बजट बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। सरकार की ओर से गरीब लोगों के हित के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं के लिए जो बजट वर्ष 2012 और 2013 का आया है, उस बजट के प्रथम चरण में आज मीटिंग की गई है। इसमें गरीब लोगों के लिए जिस तरह से पेंशन लगती है, घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, या सिलेंडर खरीदने के लिए सस्ते दामों पर जो सब्सिडी दी जा रही है माता शक्ति संबल योजना के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार हैं, उनकी कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल जी ने 5,000 रुपये से 11,000 रुपया किया है। मकान बनाने के लिए 27,000 रुपये से 48,000 रुपये किया है। इन सब गरीब लोगों को पैसा देने के लिए जो मीटिंग होती है उसका आज शुभारंभ किया गया और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि इन सब लोगों को वो पैसा समय पर मिल जाए और उसके लिए आज ये मीटिंग का आयोजन हुआ था। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोनिका भारती ने सोलन में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि गोवा की तर्ज पर पेट्रोल पर से वैट हटाया जाए ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मोनिका भारती ने सोलन में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोलन जिले में सड़क, पानी व बिजली जैसी सुविधाओं की भारी कमी है।
उद्योगपतियों को सब्सिडी के सब्ज बाग दिखाए गए हैं, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण वे परेशान हैं। यहाँ खोले गए निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर निम्न होता जा रहा है। कई निजी विश्वविद्यालयों के पास यूजीसी की प्रमाणिकता ही नहीं है, जिस कारण इनमें पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि इन समस्याओं को शीघ्र दूर नहीं किया तो युवा कांग्रेस आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। पिछले बीजेपी सरकार ने जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं इसके ऊपर वैट कम किया, तो सरकार को जरा इस बात पे सोचना चाहिए कि अल्कोहल के ऊपर प्रोडक्ट का वैट कम करना जरूरी है या पेट्रोल के ऊपर वैट कम करना जरूरी है। आप सोलन में देखिए, बद्दी में देखिए, नाहन में देखिए, हर जगह जो पानी की व्यवस्था है वो पूरी तरह चिरमराई हुई है। जल परियोजना जो है वो इस टाइम उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है सरकार को वहाँ। दूसरा रोड्स बिल्कुल ख़राब है, गड्ढों की सरकार है, बिल्कुल आप इसको देखिए तो आजकल सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सरकार है। तो हमारा मेन जो इशू है बिजली, इंडस्ट्रीज हमारी वापस जा रही हैं, जो बाहर से इंडस्ट्रीज आती हैं बद्दी में प्लांट लगाने के लिए वो वापस जा रही हैं अब, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं हो रही। कहने को सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो उसमें सब्सिडी का आएगी। एजुकेशन का हब बना रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कॉलेज का स्टैंडर्ड भी नहीं पूरा करती हैं, वो यूजीसी नॉर्म्स पूरा नहीं करती हैं। युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मोनिका भारती संगठन को मजबूती देने के लिए जगह जगह बैठकें कर रही हैं। सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था की है। देखना है चुनाव के दौरान उनकी यह कसरत क्या रंग लाती है। मनीष शारदा, 7C हिमाचल आजकल, सोलन। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने अपने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शनिवार को सिमस में चौंतड़ा विकास खंड की ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में चौंतड़ा खंड की 15 पंचायतों के 330 खिलाड़ियों ने बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी और बॉक्सिंग जैसे मुकाबलों में भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान सिमस में एक पशु औषधालय का उद्घाटन भी किया। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने शनिवार को अपने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सिमस में चौंतड़ा विकास खंड की ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि गांवों में छुपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रदेश सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित कर रही है, वहीं खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी दिए जा रहे हैं। मंत्री ने इस दौरान सिमस में एक पशु औषधालय का उद्घाटन भी किया। जिस्मानी ताकत भी बच्चों की अच्छी हो, आप रिस्क पुष्ट भी हो, मानसिक तौर से भी आप फिट हो और आपको आगे बढ़ने का चांस मिले। कंपटीशन की भावना आपकी युवा अवस्था में स्कूलों से हो, गांव से हो, और गांव में जो एक प्रतिभा छुपी है उसे आप ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, स्टेट लेवल में और फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करें। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ही हिमाचल प्रदेश के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने ये युवा जो पंचायती राज खेल कूद प्रतियोगिता है उसकी शुरुआत की है। मैं आपको बताऊंगा। अच्छी खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन वास्तव में ही सराहनीय प्रयास है। यदि किसी के पास पारखी नजर हो तो गांवों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे, जो मामूली प्रोत्साहन मिलने पर भी खेलों में देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। सुभाष एरी, 7C हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। शिमला जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक शनिवार को आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अनिरुद्ध सिंह ने की। बैठक में परिषद के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई और सरकार से उनके समाधान की मांग भी की। इनमें पेयजल, सड़क और जिले के अलग अलग अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी जैसे समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया गया। शिमला जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक शनिवार को परिषद के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सदस्यों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि बैठक में विकास कार्यों और उनके लिए बजट प्रावधानों पर भी चर्चा हुई और सदस्यों की समस्याओं और लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा। जो हमारी जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक है, सबसे पहले इसमें हाईवे के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो हमारी गत बैठक थी उसकी कार्रवाई की पुष्टि, साथ में जो माननीय हमारे जो मेंबर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स जो हैं अलग अलग विभाग वाले वो अपने आंसर्स देंगे। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थायी समिति की जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें जो बातें सामने रख के आई है, प्रमुख प्रस्ताव आए हैं, उस पर चर्चा होगी। कृषि एवं उद्योग स्थायी समिति में प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा,
साथ ही 13th फाइनेंस के अंतर्गत 2012-13 की शेल्फों को पारित करना, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा। अभी हमने 16 लाख रुपए प्रति जो हमारे मेंबर हैं उनसे हमने शेल्फ्स मांगी हैं। चौपाल के जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र डोगरा ने बैठक में कहा कि चौपाल और नेरवा में पेयजल व्यवस्था और सड़कों की हालत अत्यंत खस्ता है। नेरवा अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी चल रही है, जिस कारण मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सेब के आयात पर शुल्क बढ़ाया जाए ताकि बाजार में हिमाचल के सेब की मांग बढ़ सके। हाल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ही चरमई हैं और सिविल हॉस्पिटल में और जितने भी 2 सिविल हॉस्पिटल है और PSCS स्टाफ की बहुत कमी है और चौपाल में सिविल हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं। अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए, इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाई जाए बाहर से जो विदेशों से जैसे चाइना से या अमेरिकन आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन सेब आ रहा है, तो फिर जाके कहीं हमारा मार्केट में सेब मार्केट कंपटीशन कर पाएगा जो हमारा हिमाचल एप्पल जो जाता है मार्केट में। इसी प्रकार ठियोग की जिला परिषद सदस्य इंदु वर्मा ने सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों की ओर आकर्षित किया और कहा कि अति व्यस्त ठियोग कुफरी बाईपास सड़क के किनारे पैरापिट तक नहीं है, जिस कारण वहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ठियोग बाईपास जो सड़क है क्या पैराफिट जो साइड में लगे हुए हैं उनके हमारा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे उसका कोई उत्तर अभी नहीं मिला। टाइम से चल रहे हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित है, बिजली हमारे ठियोग सेंच वार्ड में काफ़ी बहुत समस्या है। काफ़ी हद तक ऐसा नहीं कि उसकी समस्या खत्म नहीं हुई है, काफ़ी हद तक उसका निदान भी हुआ है। शिमला जिले में सेब सीजन आरंभ होने वाला है, इसलिए जनप्रतिनिधि सरकार के समक्ष सड़कों की खस्ता हालत का मामला बार बार उठा रहे हैं। बात सही भी है, यदि सड़कों की हालत अभी नहीं सुधारी गई तो वर्षा ऋतु में तो इसे सुधार पाना संभव ही नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।